जय हिंद दोस्त। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरस नंबर्स के बारे में। तो आप लोग जानते होंगे पाइथागोरस प्रमेय, लेकिन यहाँ एक अलग चीज लिख लिया गया है पाइथागोरस नंबर। तो देखिए, अगर हम आपके सामने एक क्वेश्चन रखें, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर हम क्वेश्चन कहें कि P का मान 9 है, माने यानी लंब का मान, तो B और H का मान बताएं, तो आपके साथ बहुत बड़ी कन्फ्यूजन होगी कि सर अभी तकले हम तो दो मान गिवन रहता है तो एक का मान निकालते हैं, लेकिन इसमें तो एक मान गिवन है और दो मान पूछ रहा है। तो उम्मीद है कि आज से आपकी यह जो कन्फ्यूजन होगी दूर हो जाएगी। और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप इस क्वेश्चन को पहले जानते थे कि नहीं। तो आज हम लोग इसी चीजों को देखने वाले हैं, और हमारा बेहतर जो चीज होने वाला है यही होने वाला है कि अगर एक चीज दे हम इससे डबल चीजों को कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय के बारे में आपको बताते हैं। तो आप भली बात ही जानते होंगे, बचपन से ही हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को पढ़ते आए हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, देखिएगा, यदि किसी समकोण त्रिभुज में, हम एक समकोण त्रिभुज ले रहे हैं, ए बी और सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है। इसके सामने वाले भुजा को हम कर्ण कहते हैं। समकोण के सामने वाले भुजा को कर्ण कहा जाता है, कोण के सामने वाले भुजा को लंब कहा जाता है, और ये आधार हो जाते हैं आपके। इसे हम बी से लिखते हैं। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कर्ण का मान कभी नहीं बदलता है। और सबसे बड़ी भुजा समकोण त्रिभुज में कर्ण होती है, और समकोण के सामने वाले भुजा कर्ण होते हैं। इसका मान कभी नहीं बदलता है, बदलते हैं आपके लंब और आधार के मान। ये चीजें आप जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस आप कहते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इस चीजों को तो हम जानते हैं, लेकिन हमको यहाँ लॉजिक क्या मिलने वाला है इस वीडियो में, अच्छा है इस चैप्टर में हमको जानना है नंबर्स के बारे में। आप अगर अभी तक, हमको लगता है कि 8-10, ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 नंबर आप याद किए होंगे जो पाइथागोरस त्रिक को दर्शाता हो, पाइथागोरस पर फिर बैठ जाता हो, यानी कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो जाता हो। लेकिन यहाँ से अब की बार हम लोग अनंत पाइथागोरस नंबर्स को निकाल सकते हैं। मतलब पाइथागोरस नंबर निकालते निकालते हम निकल जाएंगे, लेकिन वह पूरा नहीं निकलेगा, समझिए। तो देखिए, तो पाइथागोरस नंबर हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा, देखिएगा, n स्क्वायर प्लस 1/2 n स्क्वायर माइनस 1/2। देखिएगा, यह कभी चेंज नहीं होगा, नो चेंज। यह आपके कभी चेंज नहीं होंगे, यह कर्ण का मान होगा। इसमें जो बदलने वाला है वह n का मान और n-1 इंटू 2 का मान बदलेगा। देखिएगा, n का मान हम यहाँ क्या ले सकते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। n बराबर हम लेंगे हमेशा विषम संख्या, विषम संख्या। उसमें कंडीशन क्या होगा, एक को छोड़कर, ठीक है। तो चलिए थोड़ा यहाँ गौर कीजिएगा। मान लीजिए आपके सामने हम क्वेश्चन रखे थे, P बराबर 9, यानी लंब का मान 9 है, तो आधार और कर्ण निकालने के लिए इस चीज पे आप फिट कीजिए, देखिए आराम से हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं। अगर हम इसको क्या मान लेते हैं, जो यहाँ P है लंब, हम n मान लेते हैं, यानी P का मान कितना दिया है, यहाँ पे 9 दिया है, यानी हम नंबर n कितना ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं। तो हमको चाहिए आधार का मान B, तो B के लिए इसका उपयोग करेंगे। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो बड़ी भुजा आपकी यही है, यह कभी चेंज नहीं होगा। तो आधार को लीजिए, तो n के जगह पर 9 का स्क्वायर माइनस 1/2, 9-9 81 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा, 80/2। कट कर कितना आ गया, 40। B का मान 40 आ गया। H का मान यहाँ निकालिए, तो कैसे निकलेगा, n स्क्वायर प्लस 1/2। n का मान लीजिए 9, 9 का स्क्वायर प्लस 1/2, 81 प्लस 1/2 क्या हो गया, 82/2। कटाइए, कितना हो जाएगा, 41। पाइथागोरस नंबर निकल के देखिए तो 9, 40, 41, यह आपके हो गए पाइथागोरस नंबर। समझ में आया। तो यहां से आप कोई भी पाइथागोरस नंबर यहां से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और कुछ इसमें थोड़ा समझते हैं हम, देखिएगा आगे। चलिए आगे देखते हैं। n का मान हमेशा लेना है विषम संख्या,
एक से बढ़कर, एक से अधिक। तो चलिए अगर हम 3 लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, हमारा हो गया 3, तो पाइथागोरस दूसरा नंबर क्या निकलेगा, लगाइए तो इस फॉर्मूला पे 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 1/2, यहाँ क्या हो जाएगा 9 - 1/2, तो क्या निकल जाएगा, ये 3 हो गया, 10/2 5 और ये हो जाएगा 4। तो 3 4 5 आपके क्या हो गए, पाइथागोरस नंबर हो गए। इस तरह से आप विषम संख्या रखकर निकालते जाइए। एक और एग्जांपल देखिए, अगर हम यहाँ पे n के जगह पे 5 ले लेते हैं, 5 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 1, तो 25 1 26, 26/2 13 हो जाएगा। यहाँ 5 का स्क्वायर 25 में से 1 गया 24, 24 में 2 से भाग देंगे 12 हो गया। तो 5 12 13, ये भी क्या हो गए आपके पाइथागोरस नंबर हो गए। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या दे सकता है, किसी अगर एगो का मान गिवन दे दे, हमसे पूछ दे 2 गो का मान, तो हम आसानी से इस नंबर से निकाल सकते हैं जो हमारा यह फार्मूला हो रहा है या जो ट्रिक हो रहा है। इस ट्रिक से कितना हूँ चाहे तो आप आसानी से पाइथागोरस संख्या को निकाल सकते हैं। एक और नया चीज इसमें देख लीजिए क्या होता है। अगर हम कोई पाइथागोरस नंबर ले लेते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर हम कोई भी पाइथागोरस नंबर ले लें, तो चलिए अगर हम कोई पाइथागोरस नंबर ले लें, उस पाइथागोरस नंबर में किसी दूसरी संख्या से अगर हम गुना करते हैं तो वो भी पाइथागोरस नंबर होगा। ये देखिए कितना इंटरेस्टेड चीज़ है, कितना लॉजिक वाला चीज़ है। देखिए हम कोई पाइथागोरस नंबर लेते हैं, जैसे हम ले ले पाइथागोरस नंबर 3 4 और 5, यह पाइथागोरस नंबर है कि नहीं है। देखिए तो सबसे बड़ा भुजाकर्ण 5 हो गया, 4 3, तो इसका वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम ही कहता है। तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25 25, ये पाइथागोरस नंबर है। अब देखिए इसमें लॉजिक क्या है। अब इस पाइथागोरस नंबर में हम किसी भी संख्या से गुना करें ना, तो जो वो भी नंबर आएगा वो भी पाइथागोरस नंबर ही होगा। अब वो देखिए, मान लीजिए हम 2 से गुना करते हैं, सभी में कितना से गुना कर दे, 2 से गुना कर देते हैं। तो देखिए तो अगर हम 3 में 2 से गुना करें 6, 4 में 8, 5 में 10, अब ये भी पाइथागोरस ही नंबर है, जांच लिया जाए। चलिए देखते जाते हैं। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, इसका वर्ग कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 8 का वर्ग 64, 6 का वर्ग 36, जोड़िए तो 36 64 100 हो गया, अब बराबर 100। पाइथागोरस नंबर हुआ कि नहीं हुआ, ये भी पाइथागोरस नंबर हो गया। अगर इस पाइथागोरस नंबर में फिर अगर हम 2 से गुना करते हैं, वो भी पाइथागोरस नंबर ही निकलेगा। तो आप समझ गए, इंटरेस्टेड चीज इसमें एक ही है कि क्या अगर हमें एक चीज का मान दिया हो और 2 चीज अगर पूछे तो हम निकाल सकते हैं। लेकिन अभी तक हम लोग 2 चीज गिवे रहता था तो एक चीज का मान आसानी से निकालते आए, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद अगर एगो गिवन दिया हो, आप 2 गो आसानी से निकाल सकते हैं। और दूसरी बात यह कि हम लोग पाइथागोरस नंबर निकालते निकालते थक जाएंगे, लेकिन यह थकने वाला नहीं है। तो देखिए 2-4 क्वेश्चन हम दे दे रहे हैं, थोड़ा कमेंट कर दीजिएगा इसके आंसर क्या हो सकता है। अगर हम p के जगह पर ले लें 7, तो b बराबर क्या होगा, h बराबर क्या होगा। अगर हम p के जगह पर ले लें 11, h बताइए, b बताइए। तो इस तरह से आप कोई भी इस p के जगह पे चाहे b के जगह पे, यह चेंज हो सकता है, यह चेंज नहीं होगा। इसके जगह पे कोई भी विषम संख्या रखकर निकालते रहिए। तब तक मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।